मेरे प्यारे राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम। सभी प्रेमी जनों को पंडित जयशंकर का कोटि कोटि नमन। जी और जीने दो। ईश्वर ने हमें जो है एक दूसरे की मदद के लिए धरती पे भेजा है। एक दूसरे की मदद क्या है कि हाथों का काम है काम करना, और अंदर के अंगों का काम है शरीर को दिव्यता देना और कार्यशील बनाना। वो काम जब भी है जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं और 12 ही सूर्य देव के नाम हैं। जो व्यक्ति नित्य सूर्य देव का 12 नामों का जप करता है वो निश्चय रूप से हर रोग से मुक्त हो जाता है। तो शुरुआत करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शैवरी सूर्यनाय नमः। पहली स्थिति में जो है हम सूर्य देव को प्रार्थना करते हुए नमस्कार करेंगे। दूसरी स्थिति में धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे, जिससे हमारी मांसपेशियों को बल मिले। तीसरी स्थिति में हस्तपादन करते हुए और चौथी स्थिति में उल्टा पैर पीछे सीधा आगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश की तरफ, यानी कि घोड़ा जैसा चलता है उस स्थिति में बनना। इसके पश्चात हथेलियों को टेक लेंगे और हम आ जाएंगे दंड आसन या पर्वत आसन की स्थिति में। इसके पश्चात अष्टांग योग में आते हुए लेट जाएंगे। इसके बाद भुजंगासन करते हुए ऊपर की तरफ उठा लेंगे कमर को, ताकि कमर संबंधी जो भी रोग हैं वो हमारे दूर हो जाएं। इसके पश्चात वापसी आ जाएंगे दंडासन में। इसके पश्चात हम जो है उल्टा पैर आगे सीधा और श्वास भरते हुए ऊपर। इसके पश्चात पीछे वाला पैर भी आगे और दोनों पंजे मिल जाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे और फिर नमस्कार की स्थिति। ये सूर्य नमस्कार क्या है? ये सूर्य नमस्कार वो है जो हम 9 महीने 12 दिन माँ के घर में रहते हैं और माँ के गर्भ के अंदर जो हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है वो भगवान सूर्य के कारण मिलता है। ये तो सभी जानते हैं, जो माता खाती है वो बच्चों को मिलता है। माता अगर चटपटा खाती है तो बच्चा जो अंदर बिलबिलाता है, और माता अगर हल्का और सुपाच्य भोजन लेती है तो बच्चा आराम से अंदर जो है अपना विकास करता है, क्योंकि उस विकास को करने में सूर्य देवता का महायोगदान है। क्योंकि जो भी माता वस्तु खाती है वो इस धरती से प्राप्त होती है, और धरती को जो उस फल को, उस सब्जी को, उस अन्न को बल देता है वो सूर्य देवता के कारण मिलता है। तो सूर्य देव जो है हमारे जन्मदाता भी हैं, और हमें जो है इस जीवन में हमें इस धरती पे लाने में उनका पूर्ण सहयोग है। आपके दर्शनों से हो, जिससे कि हमारा जीवन सफल बढ़े। अब इसके पश्चात हम बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आसन की स्थिति में आ जाएंगे। शवासन में करने से क्या होता है कि जो भी हमारी मांसपेशी हैं वो पूर्ण आनंद में आ जाती हैं, पूर्ण उन्हें शांति मिल जाती है, पूर्ण विश्राम मिल जाता है। सांसें लंबी गहरी और उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। इसके पश्चात जैसा कि हम आपको बताते हैं
कि बैठने का एक तरीका होना चाहिए। जो हम भोजन खाते हैं वो 7 धातुओं में परिवर्तित होता है, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी, वीर्य। और ये 7 धातु इतनी महत्वपूर्ण है, इससे हमारी आयु जो है वो उस पर टिकी हुई है। अगर धातुएं बिखरती हैं तो आयु हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें आयु को ठीक से बनाए रखने के लिए खाना खाने के पश्चात इस वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से एक तो हमारे घुटने मजबूत और बलवान होते हैं, घुटनों की वायु समाप्त होती है और घुटनों का बल बढ़ता है। दूसरा, हमारी जठराग्नि जो है तीव्र होती है। लेकिन जब हम सुबह को वज्रासन में बैठते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, तो वज्रासन में एक आसन है मंडूक आसन, जिससे हमारा बीपी और शुगर कंट्रोल होता है। वो कैसे करना है कि उंगली के पहले अंगूठा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, तीन से 5 बार। जब हमारी श्वास बाहर निकलती है तो हमारे जो है दोनों गुर्दे मजबूत और बलवान होते हैं, क्योंकि हमारे जो मुट्ठियों का प्रेशर गुर्दों पर पड़ता है उससे पथरी का नाश होता है, गुर्दे बलवान होते हैं। और मूत्रवाहिनी जो हमारी नसें हैं वो खुल जाती है, यानी उनका मार्ग जो है जो अवरुद्ध है। योग में सांसों का विशेष महत्व है, कब सांस लेनी है कब छोड़नी है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। जब हम आगे की तरफ आते हैं तो सांस छोड़नी चाहिए पूर्ण रूप से। ऊपर आते हैं तो सांस भर लेनी चाहिए, और ये क्रम बिल्कुल ध्यान से होना चाहिए। ये भी 3 से 5 बार, समय है तो 10 बार। अब इसी में बैठे बैठे हम पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे जाने में क्या होता है कि जो हमारी सोई हुई शक्ति है मूलाधार चक्र में, वो जागृत हो जाती है, और उन्हें जगाने के लिए ये वज्रासन में ही बन जाता है सुप्त वज्रासन। तो इसमें धीरे धीरे पीछे जाते हैं सहजता के साथ, और पूरा मिल जाता है ये हमारा सिर पीछे जाके, और धीरे धीरे हम उठते कोहनी की मदद से। फिर धीरे धीरे जाते हैं, उठ जाते हैं कोहनी की मदद से। जय श्री राम। ये जो क्रिया कहलाती है, ये वो क्रिया कहलाती है कि अगर इस क्रिया को हमारा इससे हमने सिद्ध कर लिया तो हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागती है, और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल होता है। लेकिन क्या है, व्यक्ति मन के बहकावे में अपने आप जो कार्य करता है, और अंत में जब उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं तो उसका लेखा जोखा पूरा हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। ये जो सुप्त वज्रासन है, ये हमने नहीं बनाया, ये दिव्य नारायण के द्वारा इसकी रचना की गई है,
और इसे करने से आपका कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, हार्ट की नसें कभी बंद नहीं होंगी, और जो आपका लीवर है वो कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि शुद्ध वज्रासन करने से आदमी के अंदर सात्विक विचार आती है और सात्विक ही वो भोजन करता है। और जब व्यक्ति सात्विक भोजन करेगा तो उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसे करना है बहुत धैर्यपूर्वक और आराम के साथ। बिना सतगुरु विवेक नहीं होता। जब तक सत स्वरूप ईश्वर का दीदार हमें नहीं होगा तब तक हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर वो चीज़ है कि जो 5 तत्वों के रूप में हमारे शरीर में समाये हुए हैं। जैसे कि आप जल देखते हो, सत्य है। पृथ्वी देखते हो, सत्य है। आकाश देखते हो, सत्य है। वायु जो वायुमंडल चलती है वो भी सत्य है। और जो अग्नि जल रही है जिससे हम खाना पका रहे हैं वो भी सत्य है। और यही 5 तत्व जो है इस शरीर के अंदर समाये हुए रहते हैं। सिर्फ हमारी निगाहों का खेल है। जब तक हम इन 5 तत्वों को जागृत नहीं कर लेंगे तब तक हम मुर्दे के समान हैं। जैसे कि मरने के बाद मुर्दा स्वयं नहीं देख सकता कि वो 5 भूतों में विलीन हो गया है, उसी प्रकार हम जीते जी अगर हमने इस सुप्त वज्रासन को नहीं करा तो हमें कभी भी तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और जिसके अभाव में हमारी जब मूर्ति होगी तो हम पता नहीं किस योनि में जामें। योनि में अगर हमें प्रवेश करना है तो हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र का जाप नित्य हमारे मुख में रहना चाहिए। क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण क्या है कि सृष्टि के रचिता हैं। यानी कि संसार के जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी सृष्टि में समाये हों, सब उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो जब हम उस प्रभु का नाम इस मुख से लेते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ये तो आप सभी जानते हो, जहाँ पवित्रता है वहाँ ईश्वर का वास है। हमने क्या है अपने लालच के कारण अपने को इतना मलीज कर लिया है कि हमें सही गलत का पता भी नहीं रहता। क्योंकि जिस गुरु से हमें ज्ञान मिलता है हम उसे कभी भी जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उसकी कीमत हमें जब पता लगती है जब गुरु का हमें आशीर्वाद मिलता है, तब हमें पता लगता है कि गुरु बाकी में क्या चीज़ है। ये जो हम पंजे चलाते हैं इसीलिए चलाते हैं कि हमारा कोई भी अंग जो है कमज़ोर नहीं पड़े और इसमें कोई भी पीड़ा ना हो। इसीलिए हम पंजों को आगे पीछे चलवाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर के अंदर फुर्ती बनी रहे, ताजगी बनी रहे और हमें किसी के अधीन होकर न जीना पड़े। नहीं तो आप देखते होंगे कि अगर हमारी ये नसें सुन्न हो गई तो हमें पीड़ा तो होएगी, साथ में हमें दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। और दवाइयों का साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि अगर एक बार को हमारा ये पैर सही भी हो गया तो अगली बीमारी हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें अगली बीमारी प्राप्त ना हो इसके लिए हमें नित्य ये अभ्यास करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये हमारी 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगली इतने कारगर हैं, अगर इसके अंदर रक्त जम जावे तो ये फटने लगते हैं यहाँ से। और जब ये फटने लगते हैं तो इसमें चीस और दर्द होने लगता है। उसका कारण यही है कि यहाँ रक्त की नसें जो हैं कमज़ोर और सुन्न पड़ गई। इसलिए अंगूठों को चलाना चाहिए ताकि हमारा रक्त का संचय आराम से होता रहे। जिस प्रकार किसी खेत में अगर हम जल नहीं दें तो भूमि सूख जाती है और वहाँ फिर कोई भी पौधा पनप नहीं पाता। दूसरी स्थिति, पैर को उठाएंगे, इसे गोल गोल घुमाएंगे, पहले दाएं और फिर बाएं। दायां क्या है सीधा और बायां क्या है उल्टा। तो दायां बायां क्या है, एक सृष्टि का चक्र है। जैसे कि पृथ्वी दाईं तरफ घूमेगी तो दिन कर देगी और बाईं तरफ घूमेगी तो रात कर देगी। ऐसी हमारे शरीर का हिसाब है। दाईं तरफ घूमेगी तो ऊर्जावान बनाएगी और बाईं तरफ घूमेगी तो उसकी नसों को आराम देगी।
ऐसे दूसरा पैर, बंदे तू माटी का पुतला है और माटी में मिल जाएगा। तुझे अहंकार किस चीज का है? ये शरीर जो तुझे मिला है पिता के योग बल पे और तप पे मिला है, उस पिता को तू धन्यवाद कर कि जिसने तुझे धरती का मुख दिखाया। नहीं तो 9 महीने तू उस कालकूपी जेल में पड़ा हुआ था जिसके अंदर तिल बराबर भी प्रकाश नहीं था। लेकिन ईश्वर ने तुझे अपनी कृपा पात्र देते हुए संसार का दीदार कराया और उसके पश्चात तू जो है थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धिमान बना। तो ये क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा है। बिना रघुनाथ कृपा मिले नहीं संता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी संतों के दर्शन नहीं होंगे। इसे उठाएंगे। जैसे कि आपके घर में कोई भी मशीन है, आप चाहें गैस का चूल्हा ले लीजिए, उसमें पाइप भी चाहिए, नोजल भी चाहिए, उसके अंदर जो बर्नल भी चाहिए, उसके अंदर जो है हमें लाइटर भी चाहिए, उसके अंदर गैस भी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ हमारी कम हो जाए तो गैस में अग्नि नहीं बनेगी। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जल भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, तभी शरीर का पूर्ण रूप मिलेगा। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम। अच्छी लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो लक्ष्य की प्राप्ति कर ले उसे कहते हैं लक्ष्मी। ये जो पैसा रूपी लक्ष्मी है, ये तो बड़े बड़े बिल्लाओं राजाओं के धोरे भी रही है, लेकिन वो इसका सदुपयोग नहीं करा, इसका दुरुपयोग करा है। लोगों का हरण करा, लोगों की भूमियों को कब्जाया, बड़े बड़े साहूकारों ने, बड़े बड़े लाला लोगों ने, लेकिन अंत में उनकी दुर्दशा हुई है। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से उनका अंत हुआ है। तो लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति। उस लक्ष्मी को अच्छे कार्यों में भी लगाना चाहिए, मंदिर का निर्माण कराना चाहिए, गौशालाओं का निर्माण कराना चाहिए, सत्संग हॉल बनवाने चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए। अब इसके पश्चात थोड़ा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 2 अक्षरों का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। पश्चिम तानासन। स्वयं गुरु गोरखनाथ जो भगवान शिव के अतन भक्त थे, भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि आप पूरे संसार में घूमिए और इस पश्चिम तान आसन का जो है आप प्रचार करिए। पश्चिम तान वो आसन है जिसे करने से कभी हमारा लीवर खराब नहीं होगा, घुटने खराब नहीं होंगे, मांसपेशियाँ सिकुड़ेंगी नहीं। मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो शरीर के अंदर रोग आते हैं, और जब मांसपेशी अपनी जगह बनी रहते हैं तो वात और कफ और पित्त तीनों समान रूप से शरीर में कार्य करते हैं। तो इसमें अंगूठे पकड़ते हुए सिर को घुटनों से मिला देना है। ये जो शरीर से पसीना निकलता है, ये अंदर की गर्मी है। अगर ये पसीना ना निकले तो अंदर बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जो अंदर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि साहब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अगर ये गर्मी नहीं पड़ेगी तो धरती के अंदर जो भी सीलन है वो कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि आप देखते होगे, हम कोई मकान बनाते हैं, उस पर प्लास्टर करते हैं, तो बाद में पानी से उसकी तराई जरूर होती है। क्यों होती है? कि उसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, वो मकान जो धराशायी ना हो, जल्दी ना गिरे।
उसी प्रकार ये जो हमारी धरती है, ये इसमें 75% जल समाया हुआ है और 25% धरती है। तो 75% जल बढ़े ना, सृष्टि में हाहाकार ना मचे, उसका बैलेंस बनाने के लिए ये गर्मी के दिन आते हैं। और इस गर्मी के अंदर ये जैसे कि धरती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक धरती का रूप है, क्योंकि इसे कहते हैं पृथ्वी तत्व। इसके अंदर गर्मी पड़े देखते हैं आप, बारीक बारीक सुराख होते हैं, और ये सुराख अगर बंद हो जाएं तो वहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती है, और जब नसें ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ सुन्नपन आ जाता है, कम बात पैदा हो जाता है, जिसमें कि मुँह हाथ पैर जो है हिलने लगते हैं। लेकिन अगर गर्मी सही से पड़ती है तो अंदर तक की बीमारी खिंच के आ जाती है। और आप देखते हो गर्मी के बाद फिर बरसात होती है, उससे धरती का पेट बढ़ता है। बरसात के बाद फिर जाड़ा आता है, जिससे कि हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है। व्यक्ति को यही नहीं पता ये ऋतुएं क्यों आती हैं। ये ऋतु हमारा बैलेंस बनाने के लिए आती हैं, इसलिए हमें ऋतुओं से प्रेम करना चाहिए। ना सर्दी से भागो, ना गर्मी से भागो, ना बरसात से भागो, ना हेमंत बसंत ऋतु से भागो। 6 प्रकार की ऋतुएं होती है जो हर व्यक्ति के जीवन में जिनका विशेष महत्व है, और ये हमारे नारायण ने इसकी रचना करी है। अंगूठा पकड़ेंगे, सिर मिला देंगे। पश्चिम तानासन करने से नाभि चक्र, नाभि चक्र क्या है, इसे कहते हैं मणिपुर केंद्र। मणिपुर का मतलब होता है जिसके अंदर अपार खजाना भरा हो। अगर जिस व्यक्ति का मणिपुर केंद्र शुद्ध रहता है, उसके जीवन में कोई, हाँ, ये जो है पश्चिम तानासन है, और इसे करने से कभी भी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि कैंसर के कारण जब बनते हैं, जब हमारी सेल अंदर कमजोर पड़ते हैं, और ये सेलों को ऊर्जा देगा। मिला दो सिर घुटनों से। पश्चिम आसन करने से चर्बी के रोग नहीं होंगे, एलर्जी नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, दमा नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि पश्चिम तान का मतलब है कि पूरब की वायु को पश्चिम में प्रेस करना। अब लेट जाएंगे और धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए मिला देंगे जमीन पे। हलासन। आपने टाइम खराब करा है ना, और जब जो आदमी टाइम खराब करता है उसे वापसी नहीं मिलता। आदमी मन माफिक काम करता है। मैंने क्या बताई, जो मनमुखी होकर जीता है वो आखिर में पछताता है, और जो गुरु के संग रहता है वो जीत जाता है। एक बार फिर अभ्यास करें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो चक्रों का जागरण है। जिन्हें अपने चक्रों को जगाना है, उसे नारायण के दरबार में आना पड़ेगा। और नारायण का दरबार आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। बजरंगबली का दरबार आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। मेहंदीपुर ले लो, या बालाजी ले लो, या बागेश्वर महाराज का ले लो दरबार, ये अब से नहीं, जब से सनातन धर्म पैदा हुआ, जब से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन हमने अपनी मन और बुद्धि के कारण उस दरबार में मत्था टेकना छोड़ दिया है। एक बार फिर खिंचाव होना चाहिए मांसपेशियों पे। मांसपेशी खिंचती है तो रीढ़ की हड्डी मजबूत और मुलायम होती है। वापसी आ जाएंगे। आपने जो छुट्टी मारी है वो आपके लिए बहुत भारी पड़ी है, और आप मनमुखी रहे हो। सिर्फ राउंड लगाने से फिजिकल हो सकता है, अंदर का ज्ञान तो आसनों में प्राणायाम में ही मिल सकता है। और जो व्यक्ति अंदर का जब तक प्रकाश नहीं फैलाएगा, बस बाहर। अभी आप अभ्यास करो, नहीं तो नस खिंच जाएगी। हाँ, कभी भी आसनों में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो काम जबरदस्ती करा जाता है वो अच्छा नहीं होता। प्राणायाम का अभ्यास कर लो,
कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पे टेक दो। सांसों को लंबा गहरा ले लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा। श्वास को लंबा गहरा खींचेंगे। लंबी श्वास लेने से हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से फूलते हैं, जिससे कि टीबी के रोग मिटते हैं, दमा के रोग मिटते हैं। ये जो नासिका मिली है, नाड़ी को सुरक्षित करने के लिए मिली है। अगर इस बार आपको ये नासिका ना देता तो नाड़ी एक दूसरे में मिल जाती और शरीर का कभी भी आपका वो ध्यान नहीं होता और आप चंद्र और सूर्य देव का कभी भी दीदार नहीं कर पाते। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे चलती है और अंतिम यात्रा तक पहुंचती है। श्वास लंबा और गहरा जितना आप भरोगे उतना ही आपके रोग जल्दी निकलेंगे शरीर से। अगर एक बार को इकट्ठा करा हुआ खजाना चला जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन समय कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय होता है सीमित, और जो समय हाथ से निकल गया तो सारी धन दौलत दे के भी वो वापसी नहीं मिलता, क्योंकि सांसें भगवान ने हर व्यक्ति को गिन के दी हैं। इसलिए जो व्यक्ति दान करता है, दान करने से जीव का जो भाग्य उदय होता है, ये हमारे वेदों में बात लिखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या है? ब्राह्मणों को भोज कराना, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, ये कहलाता अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का होता है कि एक घोड़ा पूरे संसार में भ्रमण कराया जाता है, जैसे राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और जो उस घोड़े को पकड़ लेता है उसे फिर उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। इसीलिए हमारे अंदर जो अश्वमेध घोड़ा है वो समय के चक्र के अनुसार चल रहा है। अगर समय हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमें ये घोड़ा वापसी नहीं ले जाएगा, क्योंकि अंतिम में द्वार जो है वो नारायण का द्वार है, और नारायण का द्वार जब मिलेगा जब हम जो सांसों को लंबा और गहरा लेंगे। सुख दुख की पटरी पे चलती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों को लंबा और गहरा। लंबी सांस लेने से हम अपनी सांसों को बचा लेते हैं, जो भगवान के भजन में काम आती हैं। हम सांसें लंबी क्यों करें? लोग कहते हैं ज़्यादा जी के क्या करें? जितना ज़्यादा जियोगे उतना ही अधिक आप भजन करोगे। बीमार पड़ के रहोगे, भजन नहीं होगा और जीवन आपका दुश्वार हो जाएगा जीना। भजन मिला है जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जो लोग जवानी में ईश्वर को पा लेते हैं उनका बुढ़ापा कभी आता ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर शक्तिशाली और कीर्तिमान और फुर्तीले ईश्वर वास करते हैं। आप देखते हो योग करने से हमारे अंदर फुर्ती आ जाती है। फुर्ती क्यों आ जाती है? कि उसके अंदर भगवान का रस मिल जाता है उस शरीर के अंदर।
रक्त क्या है? एक रस है। मांस क्या है? एक रस है। खाना क्या है? एक रस है। वो सब आनंद में पहुंचता है, क्योंकि जठराग्नि बहुत अच्छा कार्य करती है हमारे अंदर। जय बजरंग बली जो हैं वो हमारे शिव का अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। और रुद्र का मतलब होता है भयंकर, और जो भयंकर होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं। उनके आगे कोई भूत, कोई प्रेत, कोई बाधा कुछ नहीं टिकता है, क्योंकि पवन सुत नाम जब लिया जाता है तो भूत प्रेत अपने आप भाग जाते हैं। और ये सांसों की जो रेल है ये कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसमें सुख भी आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन जीव इसमें विचलित ना हो, क्योंकि ये नारायण रूपी रेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, और पूछे तो टीटी दिखला देना। मुंह की टिकट कटा लेना, और पूछे टीटी तो दिखला। बिना टिकट तो जेल है। अच्छे कर्मों का टिकट नहीं होगा तो सीधी जेल है। कौन सी? यमरूपी जेल, गर्भ रूपी जेल। भागवत कहती है हमने जीवन के 70 साल जिए, कुछ नहीं दिया, सब बेकार कर दिया। अगर उस अंतःकरण में राम को नहीं जगाया तो हमने। पसीना आना शरीर की बीमारियों को भगाना है। अब हम करेंगे कपाल भारती, सांसें बाहर, पेट अंदर, क्योंकि पेट बहुत बढ़ गया है। कितने खिला लो साला मन ही नहीं करता। इसलिए पेट को संतुलित आहार दो और स्वस्थ आहार दो। ये सूर्य स्नान है। जो व्यक्ति सुबह को सूर्य स्नान करेगा त्वचा के रोग नहीं होंगे, सोराइसिस नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, हड्डियों में जो दर्द होता है वो नहीं होगा, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, हड्डियों की जकड़न, नसों की जकड़न, ये गठिया नहीं होगा जिसमें उंगली नुह करके मुड़ जाती हैं। क्योंकि जहाँ सूरज की किरणें पड़ जाती हैं वो जगह पूरी ठीक और स्वस्थ हो जाती है। शरीर के अंदर ये गंदगी समाई हुई है, आदमी को ये नहीं पता पसीना निकलता क्यों है। इतनी शरीर में गंदगी समाई हुई है, अगर ये खून में मिल जाए तो खून में यूरिक एसिड कर देती है पैदा, नसों के रोग पैदा कर देती है, शरीर की गति को रोक देती है। इसलिए पसीने का निकलना अति आवश्यक है शरीर से, अंदर से। जैसे आप जल का स्नान करते हो, यह आपका पसीने का स्नान है, और ये जब निकल जाता है शरीर से तो शरीर के अंदर से बड़ी बड़ी बीमारियां छुमंतर हो जाती हैं। पोस्टेट इतनी बड़ी बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तो वो आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि पोस्टेट जब आखिरी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वह कैंसर में परिवर्तित हो जाती है, और कैंसर में होते ही फिर वो जो है जीवन को हमारे नर्क बना देती है। इसलिए शरीर में पोस्टेट ना हो, हार्ट की नसें बंद ना हो, श्वासें बाहर छोड़िए, पेट अंदर खींचिए। देखो जिंदगी में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, जिनका मतलब होता है वो संबंध जोड़ लेते हैं, और जिनका मतलब निकल जाता है वो किनारे हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें हमसे कोई काम नहीं रहा। हाँ, देखो मित्र वो होता है जैसे कि कृष्ण और सुदामा, उन्होंने सुदामा जी से मुख नहीं मोड़ा। आज का आदमी होता है बोले फटीचर हाल में है, बोले यार से मैं नहीं दूंगा। देखो गरीब आदमी कोई कुछ देता भी नहीं है। भगवान अगर श्री कृष्ण होंगे तभी उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सुदामा ने हर समय
कृष्ण 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 का नाम लिया, रटते रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों लिया है? कि उन्हें पता था मेरी अगर नैया को पाल लगा सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही लगा सकते हैं, बाकी कोई राजा नहीं लगा सकता। एक पोरू राजा था, उसका काम था कि अपनी प्रशंसा कराना और लोगों को असर भी दे देना। तो एक पंडित जी उन्हें जो है पोरू राजा के धोरे ले गए लिवा के। पोरू पोरू हाँ पोरू, हाँ वो दूसरे कृष्ण बनते थे। सिकंदर से युद्ध किया। हाँ, तो वो राजा के धोरे ले गए, बोले भाई तू मेरे नाम का गुणगान कर। वो राजा था भोगी बिलासी और मदिरा पान करने वाला। तो हाँ, तो सुदामा ने भजन तो गाया लेकिन अपने नारायण के उसमें वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी सीढ़ियों में से सुदामा को धक्का दे दिया और सुदामा की अमर कमर सब टूट गई। 4 दिन सुदामा बिस्तर पड़े रहे और उनकी पत्नी जो सुशीला थी, सुशीला का मतलब है जिसके अंदर सुशील भाव हो, जो संयम से रहे और जो अपने पति के अलावा किसी दूसरे पे विचार न करे, उसे कहते हैं सुशीला। तो वो सुशीला बेचारी क्या करती थी, कभी बच्चों को पानी उबाल के दे दिया, बोले बेटा आज हमारा व्रत है, हमें जो 4 दिन और अभी नारायण का जाप लेना। ऐसे कर करके उस सुशीला ने अपने दिनों को बिताया। लेकिन जो सुदामा थे वो भगवान नारायण के अति प्रिय थे। चोट लगने के बाद भी उनके मन से जो है कृष्णा कृष्णा शब्द नहीं छूटा। हाँ, सुशीला ने कही थी एक दिन कि बोले आपके जो मित्र हैं वो तो द्वारकाधीश हैं, आप एक बार उनसे मिलके क्यों नहीं आते? तो सुदामा जी कह रहे हैं मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ना मेरे पास कोई उन्हें देने को उपहार है और ना मेरे हालत इस समय बढ़िया है और पैरों में मेरे चप्पल भी नहीं है। बोले नाथ, जब गरीबी आती है तो मित्र मित्र का ही सहयोग करता है। बोले आप एक बार जाइए, लेकिन बोले देने के लिए, बोले ठीक है। तो पड़ोसन के घर गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बुद्धि ऐसी बना दी, 3 मुट्ठी उन्हें चावल उस दिन दे दिए। कहाँ तो 1 मुट्ठी चावल नहीं मिलते थे उन्हें, और 3 मुट्ठी चावल मिल गए और लेके पुटली बांधी। और जैसे ही अपने गांव से बाहर निकले तो द्वारकाधीश तो वहाँ से कई कोस दूर थी और उसे पहुँचने में महीनों लग जाते। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी गाड़ी लेके आए हैं और ऐसे बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बाणक बाण जैसे गाड़ी चलाने वाला कोई है। और बोले भैया कहाँ जा रही है? बोले भैया मुझे द्वारकाधीश जाना। बोले भैया महीनों लग जाएंगे, लेकिन बोले भैया मुझे तुझे देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तू तो वो हरे राम हरे कृष्ण का नाम लेता वो चलिए, यही मेरी दक्षिणा है। वो बैठे रहे और हरे कृष्णा जाते रहे। और कब सुदामा की आंख लग गई उन्हें स्वामी नहीं पता। जब सब उठते हैं तो ना वहाँ पे गाड़ी वाला मिला ना गाड़ी मिली, और वो अपने को द्वारकाधीश के यहाँ पाते हैं। जब द्वारकाधीश के पास पाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ तो खुशहाली खुशहाली है। तो वो एक से बोले भैया मुझे भगवान श्री कृष्ण के जो है घर जाना है, बता दो रास्ता किधर है। बोले भाई सीधे चले जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, और सामने जो महल दिखेगा वो श्री कृष्ण का महल है। वो पहुंच जाते हैं धीरे धीरे। और द्वारपालों ने उस समय बल्लम के वो होते थे, बंदूकें होती नहीं थी, बोला दिया। बोले ए कहाँ जाता है तू? बोले मैं अपने मित्र से मिलने जा रही हूँ। बोले अपना हाल देख और भगवान नारायण का हाल देख, भगवान श्री कृष्ण का। बोले अगर तुझे कुछ दक्षिणा चाहिए तो वैसे। बोले मैं दक्षिणा के लिए नहीं आया हूँ। बोले वस्त्र चाहिए, वस्त्र के लिए भी नहीं आया हूँ। बोले मुझे मात्र उनके दर्शन करने हैं। जब काफ़ी देर हो गई तो भगवान श्री कृष्ण के सेनापति आते हैं वहाँ से, और वो पूछते हैं द्वारपाल से, बोले क्या बात है? बोले सेनापति जी ये जिद कर रहा है भगवान श्री कृष्ण के मिलने की। बोले भैया तुम कौन हो? बोले भाई मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, नाम मेरा सुदामा है, और श्री कृष्ण जो मेरे बाल सखा हैं। तो फिर वो जो उनके सेनापति थे उनने द्वारपाल से कही आप इनका संदेश सीधा अंदर पहुंचाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह रखा था अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लिया जाए। वो दौड़ा दौड़ा जाता है। भगवान अंतर्ध्यानी है, उन्हें पता था कि सुदामा जी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी लीला नहीं दिखाना चाहते थे। द्वारपाल ने कहा है कि द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके जो तन पे कपड़े भी नहीं हैं, धोती भी फटी हुई है और पैरों में भी चप्पल नहीं है, और नाम बता रहा सुदामा। जब उन्होंने सुदामा जी का नाम लिया है
तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैरी भागे भागे चले गए और रास्ते में जितने भी कांटे पत्थर आए वो सब श्री कृष्ण के चुपके रहे। बोले मेरा मित्र जब कांटों पे चल के आया, जब उसके कांटे लग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कांटे धारण कर सकता। और दौड़ते 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 उन्होंने सुदामा को पकड़ लिया है और सुदामा को पकड़ने के बाद आदर सहित अपने रथ पे बैठा के अपने महल में लाए हैं। मां लागे सुदामा के चरण धोए, वो भी अपने आंसुओं से। बोले हे सुदामा, तूने जीवन के इतने साल जो हैं इतनी गरीबी में बिताए और उसके बाद भी तेरे मुख पर अच तक नहीं आई, तू मेरे नाम में मगन रहा। अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और उनके एक एक कांटे को निकाला है। उसके बाद उनके पैरों को साफ करा है, सोने के पात्र में उन्हें रखा है और फूलों से उनका स्वागत करा है और उन आंसुओं का चन्ना मृत जो है सबको उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया है। उसके पश्चात जब वो भोजन वगैरह सुदामा जी कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई हमारी जो है भाभी जी हैं उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है। तो सुदामा जी पुतली को दबाते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब रात में वो सो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पुतली को निकाल के एक मुक्की जैसे भागते हैं तो धरती का पूरा राज्य जो है सुदामा के नाम हो जाता है। दूसरी भागते हैं तो पाताल लोक मिल जाता है और तीसरे मुक्के जैसे भागते हैं तो रुक्मणी हाथ रोक लेती है। बोले महाराज अगर तीनों उन्हें दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता दूर करी है, उनके लिए सुदामापुरी का निर्माण कराया है और अंत में जो सुदामा जी जो है भगवान श्री चरणों में अपना जीवन संवरते हुए उन्हीं के लोक को पधार गए। इसके पश्चात हम जो है पेट अंदर खींचेंगे, थोड़ी घंटे से दबाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिससे हमारी दुर्गति नहीं होगी, प्राण हमारे नीच योनियों में नहीं जाएंगे। जिस समय प्राणायाम का अभ्यास होता है उस समय भगवान का जो दर्शन होते हैं। काट दो। ऐसा आदमी ना खुद कुछ करे ना किसी को करने दे। अनुलोम विलोम करने से चंद्र सूर्य लोग हमारे जो है जागृत हो जाते हैं और जीवन की सांसें जो चलती हैं वो चंद्र सूर्य लोक में होके चलती हैं। जब व्यक्ति मृत्यु की शैया पे सोता है और यमराज उसके प्राण निकालने आते हैं तो उसे सूर्य लोक से यानी तपती हुई अग्नि से प्रवेश करा जाता है। लेकिन अगर अनुलोम विलोम करता है वो तो सूर्य भी उसके लिए शीतलता दे देता है।